नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं इस वीडियो के अंदर, इस लोन सॉफ्टवेयर के अंदर, मैं लोन मैनेजमेंट और रीपेमेंट मैनेजमेंट को समझाऊंगा। पिछली वाली वीडियो में मैं डैशबोर्ड, कस्टमर मैनेजमेंट या फिर सेटिंग्स के ऊपर मैंने डिस्कस करी थी। अगर आप अभी तक उस वीडियो के नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक है, जाके देख लीजिए। तो इस जो वीडियो होने वाली है इस सॉफ्टवेयर के अंदर, तो यहाँ पर हम जानेंगे लोन को कैसे ऐड करते हैं। सपोज मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट के ऊपर लोन देते हैं, या फिर ईएमआई बेस से, या फिर कोई ग्रुप के ऊपर आप लोन वगैरह करते हैं। तो ये आप इस सॉफ्टवेयर के ऊपर बहुत आसानी से कर सकते हैं। मैं वही बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैं लोन मैनेजमेंट के अंदर जा रहा हूँ, जहाँ पर पहले हम जानेंगे किस प्रोडक्ट के ऊपर आप लोन दे रहे। सपोज मान लीजिए मैं एज ए डेमो आपके ऊपर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर लोन टाइप करके मैं क्लिक कर रहा हूँ, मैं कोई प्रोडक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, फिर उसके बाद उसको लोन दूंगा। मान लीजिए मैं एक ज्वेलरी के ऊपर ज्वेलर के ऊपर मैं लोन देता हूँ। तो यहाँ पर मैं वो डाटा डाला, उसका नेम डाला, फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आप आपके मर्जी से ऊपर टाइप करके लिख सकते हैं। यहाँ पर मिनिमम अमाउंट कम से कम मैं 25,000 रख रहा हूँ, और मैक्सिमम अमाउंट मान लीजिए मैं 50 लाख तक कर रहा हूँ। और यहाँ पर इंटरेस्ट रेट मैं 12% से ऊपर लूँगा। यहाँ पर फ्लैट रेट या फिर रिड्यूसिंग आप कर सकते हैं। प्रोसेसिंग फ़ी एज ए परसेंटेज मैं 2% लूँगा। यहाँ पर इंश्योरेंस फ़ी के ऊपर आप कोई परसेंटेज लिख सकते हैं, मान लीजिए मैं 1%। और अदर्स फी मैं फ़िलहाल 0 रख रहा हूँ। यहाँ पर आप मंथली करेंगे या फिर वीकली करेंगे, आप कर सकते हैं। तो ऐसे करके आप जब क्रिएट लोन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ज्वेलरी का लोन प्रोडक्ट क्रिएट हो गया। ठीक है, आप इसको स्टेटस की तरफ से देख सकते हैं, आप इसको व्यू कर सकते हैं। आप जहाँ पर पूरा सब कुछ दिख जाएगा। आप इसको, आप कोई गलती वगैरह हो गया तो आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। तो ऐसे करके आप पूरा का पूरा लोन प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए अब किसी मेंबर को लोन देकर देखते हैं कैसे होता है, कैसे करते हैं एक लोन। मैं अप्लाई लोन पे आ रहा हूँ, जहाँ पर मैं मान लेता हूँ मेन ब्रांच के अंदर से मैं लोन दे रहा हूँ किसी कस्टमर की। मान लीजिए मैं इस कस्टमर की लोन दूंगा। मान लीजिए मैं एक ज्वेलरी लोन दे रहा हूँ उसको। लोन अमाउंट आप चाहे तो ऐसे बढ़ा सकते हैं या फिर घटा भी सकते हैं, या फिर इंटरेस्ट या फिर ड्यूरेशन आप इसको पूरी अपने तरीके से एडिट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर पेमेंट मेथड कस्टम डिडक्ट फ्रॉम डिसबर्समेंट उन कर रहा हूँ। फ्रीक्वेंसी मैं मंथली कर रहा हूँ। टोटल इंटरेस्ट ना पड़ेगा, टोटल अमाउंट विथ इंटरेस्ट इतना कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा पूरी की पूरी जानकारी। यहाँ पर डिसबर्स मेथड, जहाँ पर आप कैश या फिर बैंक ट्रांसफ़र कहाँ से करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो। बैंक के ऊपर आप करना चाहते तो बैंक की अकाउंट नंबर, उसका री बैंक अकाउंट नंबर आपको देना पड़ेगा। और उसका आईएफएससी कोड, बैंक होल्डर नेम मान लीजिए मैं बैंक का होल्डर नेम मैं दे रहा हूँ। यहाँ पर लोन
आप देख सकते हैं पूरा सबमिट हो गया। ये जो लोन बोरोवर है, इसका लोन अमाउंट इतना है, इसका इंटरेस्ट इतना पड़ेगा, टोटल पेएबल इतना रहेगा ब्रांच मेन ब्रांच के अंदर। अभी तक आप देख पा रहे ये लोन पेंडिंग है, मैंने इसको अप्रूव नहीं किया। तो चलिए देख लेते हैं पेंडिंग लोन के ऊपर उसको अप्रूव कैसे करते हैं। तो यहाँ पर मैं पेंडिंग लोन्स पर जाऊँगा, जहाँ पर आप देख सकते हैं 2 लोन पेंडिंग है। मैं फ़िलहाल पेंडिंग के पे ही रखा हूँ। आप इसको एडिट करके इसको अप्रूव कर सकते हैं। अगर आप अप्रूव करना चाहते हैं या फिर रिजेक्ट करना चाहते हैं तो दोनों को ही कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर कोई एडिट वगैरह करना चाहते हैं तो यहाँ पर एडिट भी हो जाएगा आराम से। तो यहाँ पर आप कोई एक और डॉक्यूमेंट या फिर कोई वगैरह आप अपलोड करना चाहते हैं तो उसको ऊपर आप अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसके अंदर पेंडिंग जो है उसको अप्रूव कर देता हूँ। ये अप्रूव हो गया, सब कुछ ठीक ठाक ही है। तो चलिए इसको अप्रूव कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लोन मैनेज के अंदर अप्रूव लोन्स के अंदर ये जो कस्टमर है उसका लोन अप्रूव हो गया। जहाँ पर आप व्यू करके देख सकते हैं आप इसको। तो ये रहा हमारा अप्रूव लोन्स। अगर कोई लोन्स आप रिजेक्ट करना चाहते हैं जिसकी कोई डाटा आप यहाँ पर ऐड हो जाएगा, कोई रिजेक्ट लोन आपसे आप कर रहे हैं तो उसका डाटा यहाँ पर दिख जाएगा आपको। यहाँ पर ऑल लोन्स करके आप सारी लोन्स देख सकते हैं, जिसके ऊपर आप व्यू या फिर एडिट कर सकते हैं। और मान लीजिए जो लोन आपने अप्रूव कर दी उसको आप दोबारा से एडिट नहीं कर सकते क्योंकि वो लोन आप चल रहा है। तो ध्यान से जानकारी से आप कोई लोन पेंडिंग पे रखा हुआ है, आप उसको अप्रूव करना चाहते तो ध्यान से करिएगा। तो ये रहा हमारा लोन टाइप, जहाँ पर आप देख सकते डाटा। और ये रहा कलेक्टेड फीस, जहाँ पर टोटल लोन्स जो रहेगा उसका जो कलेक्शन कितना हुआ, टोटल अमाउंट उसका पेंडिंग कितना पड़ा है होगा। तो चलिए रिपेमेंट ऑप्शन पर हम देख लेते कैसे रिपेमेंट करते हैं। तो यहाँ पर सिलेक्ट लोन, माने सपोज मान लीजिए एक ब्रांच के अंदर कोई लोन चल रहा है। इस ब्रांच के अंदर लोन आईडी ये है और ये कस्टमर की नेम है जो बिजनेस लोन पर चल रहा है, ले रहा है, उसका 10% का इंटरेस्ट है। जहाँ पर कलेक्शन अमाउंट आप मान लीजिए आज सपोज टोटल ड्यू 10,800 हुआ है, उसको आप मान लीजिए आज उसने 1,000 रुपये पे करी उसने। पेमेंट मेथड कैश ऑनलाइन, आप जिस भी तरीके से, मैं फ़िलहाल कैश कर रहा हूँ। या फिर नोट वगैरह आप डाल सकते हैं। आप नोट इसको आप छोटा या फिर बड़ा दोनों ही कर सकते हैं। तो इसको सबमिट रिपेमेंट जब करेंगे तो आप देख सकते हैं ये रिपेमेंट सबमिट होगा। आप इसको प्रिंट भी करा सकते हैं। ये थर्मल प्रिंट पर आप ऐसे करके आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर रिपेमेंट शेड्यूल जो रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना रिपेमेंट आप बचा हुआ है। इसका कोई आपका मेंबर का कोई आईडी, इसका फ़ोन नंबर वो डालकर भी आप सर्च कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये करके आप देख सकते हैं यहाँ पर किसी मेंबर का कितना लोन कब तक चलेगा, उस लोन का डैशबोर्ड जो सपोज मान लीजिए है, या फिर बरोबर का डिटेल्स है, मोबाइल नंबर, ब्रांच का नाम, आप पूरा जो लोन का डिटेल्स है यहाँ पर दिख जाएगा। कितना अमाउंट, टोटल अमाउंट इतना है और पेड अभी तक इतना किया है उसने। और ईएमआई स्टेटस आप देख सकते हैं यहाँ पर 48 है। उसके इस लोन की अमाउंट और उसके ड्यूरेशन के हिसाब से यहाँ पर स्टेटस वगैरह ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा।
जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक और कलर कॉम्बिनेशन की तरफ से हमने सेट कर रखी हुई है, जहाँ पर ग्रीन कलर के हमने पेड करके रखे हुए, रेड कलर की हम ओवर ड्यू, येलो कलर की हम ड्यू टू डे पर रखा है। आप यहाँ पर पूरा चार्ट देख सकते हैं, जैसे डेट 1 से डेट 1 नवंबर, डेट 8 नवंबर, उसका ईमेल अमाउंट, पेड अमाउंट कितना हुआ, इस तक अभी तक इसने पे किया 29 नवंबर तक। अभी तक आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना ओवर ड्यू उसको हो गया है। और यहाँ पर ड्यू सून माने जो ड्यू आने वाली है पिछले, यहाँ पर उसका देख सकते हैं। आप उसका यहाँ पर सपोज मान लीजिए उस डेट के अंदर या नहीं हुआ तो ओवर ड्यू नहीं हुआ, तो यहाँ पर आप एक ओवर ड्यू को वो पे कर रहे हैं, तो उसको आप यहाँ पर इस तरीके से पे कर रहे हैं। कलेक्शन अमाउंट मान लीजिए उसने 1000 रुपये दिया है कैश या फिर ऑनलाइन वॉटेवर। आप इसको कोई नोट्स वगैरह भी बना सकते हैं, जहाँ पर सबमिट की पेमेंट करेंगे तो आप देख सकते हैं इसका जो ये ओवर ड्यू ये पेड हो गया। आप देख सकते हैं पेमेंट डेट, ये आज का डेट 2026 16 जनवरी, जिसको आप प्रिंट भी करा सकते हैं। तो ये रहा हमारा पूरा आज की वीडियो की जो फीचर्स है मेनली मैंने बता दी। तो आशा करता हूँ इस वीडियो को आपको अच्छे लगे। तो आप ये सॉफ्टवेयर परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर हमारे दिए हुए नंबर आप डायरेक्ट कॉल या फिर व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए आज के लिए बाय।